रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम मौजू पढ़ेंगे वो है 1962 के आइन के अहम खदोखाल। 1958 के मार्शल लॉ के बाद जनरल अयूब ख़ान ने अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए और अपने फ़ौजी अमरीत को मजबूत करने के लिए 1962 में एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसको 1962 का आइन भी कहते हैं। और इस आइन के जो हम सैलेंट फ़ीचर्स पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि किस तरह ये आइन फ़र्द वाहिद ने बनाया और किस तरह इसको अनडेमोक्रेटिकली गैर जमहूरी तरीके से राइज किया गया, और जो है वो इस आइन के तहत मुल्क के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ वाक़ई हुई। फरवरी 1960 में अयूब ख़ान ने साबिक़ चीफ जस्टिस शहाबुद्दीन की सरकर्दगी में आइन साजी के लिए यानी आइन बनाने के लिए एक 10 रुकनी आइनी कमीशन तश्कील दिया, जिसने अपनी सिफारिशात मई 1961 में सदर ममलिकत को पेश की। तकरीबन सवा साल के बाद बाद सदर ने वज़ीर ख़ारजा मंसूर कादिर याद रहे कि ये भी जो है वो जस्टिस थे और इन्होंने ख़ुद इस्तीफ़ा देकर वज़ीर आज़म की सदर की कबीना में शामिल हुए। और इन्होंने मंसूर कादिर जो थे उनकी क़यादत में इस कबीना के 7 अरकान पर मुश्तमिल एक आइनी कमेटी बनाई, जिसने आइनी कमीशन जो कि जस्टिस शहाबुद्दीन की सरकर्दगी में जिसने आइनी सिफारिशात तैयार की थी उनको नज़रअंदाज करते हुए अपनी मर्ज़ी से आइनी सिफारिशात मुरतब की, जिन्हें गवर्नरों की कॉन्फ्रेंस में मंजूर कर लिया। गवर्नरों की कॉन्फ्रेंस से मतलब दोनों सूबों के गवर्नर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई, यानी सूबों के गवर्नर्स को बुलाकर उनकी कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें इस आइन को मंजूर कर लिया गया। इस तरह ये आइन मुकम्मल कर लिया गया। जैसे अभी आप देखें कि इस आइन के अंदर ना पार्लियामेंट से पूछा गया, ना कौमी असम्बली में बिल पेश हुआ पास हुआ, ना बहस हुई, ना इसकी शिकों के ऊपर कोई गौर खोज हुआ। ऐसा लगता है जैसे एक वन साइडेड स्टोरी थी, यानी पहले शहाबुद्दीन की रहनुमाई में जो है वो सिफारशात मुरतब हुई, फिर वो सिफारशात जो हैं वो रिटायर्ड जस्टिस जो मंसूर कादिर थे जिन्होंने रिटायरमेंट लेकर अयूब ख़ान के जो है वो कबीना में शामिल हुए, तो उन्होंने क्या किया कि शहाबुद्दीन की जो पेश करदा रिपोर्ट थी उसको रिजेक्ट किया और ख़ुद 7 रुकनी कमेटी के साथ जो है वो एक मुकम्मल आइन करके जो है वो पेश कर दिया। ये आइन अपनी नोयत का पहला ही आइन था। अगर हम इस आइन की को जो है वो तशबीह दें अमेरिका के आइन के साथ, कि अमेरिका के अंदर भी जो है वो पार्लियामेंट ने आइन नहीं बनाया था, लेकिन अमेरिका में एक कन्वेंशन बुलाया गया था। उस कन्वेंशन में अवामी नुमाइंदे शामिल हुए थे और उन अवामी नुमाइंदों ने जो है वो आइन का ड्राफ्ट मंजूर किया। मगर यहाँ इसके बरक्स हमें नज़र आता है, ना अवामी नुमाइंदे, ना कौमी असम्बली से पूछा गया, ना जो है वो इसमें अवाम की राय लेना ज़रूरी समझी गई। ये सिर्फ जो है वो एक टीम थी अयूब ख़ान की जिन्होंने ख़ुद ही आइन बना दिया और ख़ुद ही नाफिज कर दिया। तो इनका ये आइन बनाने का जो तरीक़ाकार है यही गैर कानूनी तरीक़ाकार था। 8 जून 1962 को सदर अयूब ख़ान ने एक सदारती हुक्मनामे के ज़रिए इस आइन को मुल्क में नाफिज कर दिया। इसके जो नुमाया खदोखाल हैं वो ये हैं कि जी तहरीरी आइन था, 56 की तरह रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, 250 दफात, 5 गोशवारों, 8 तरमीम और मार्शल लॉ के 31 ज़वाबित पर मुश्तमिल एक तहरीरी आइन था। इसे 12 हिस्सों में तकसीम किया गया। गोया ज़ख़ामत के लिहाज से ये 56 के आइन से ज़्यादा लंबा आइन था। वफाकी आइन था, 56 का आइन भी वफाकी था, ये भी आइन वफाकी था। वफाक से मतलब ये कि पाकिस्तान एक वफाक यानी मरकज़ी हुकूमत और 2 सूबों पर मुश्तमिल था। कौमी असम्बली जो कि पार्लियामेंट थी पाकिस्तान की, जो कि 56 के आइन में भी कौमी असम्बली का जो है वो हमें तज़किरा मिलता है, उसमें दोनों सूबों यानी मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान को यकसा नुमाइंदगी दी गई। 56 के आइन में भी दोनों मुल्क के दोनों सूबों को यकसा नुमाइंदगी दी गई। और बाद में हमने पढ़ा भी कि मशरक़ी पाकिस्तान को इस पर एतराज़ भी था कि जी मगरबी पाकिस्तान जो है उसको हमारे बराबर नुमाइंदगी क्यों मिली, जबकि मगरबी पाकिस्तान जो है उसकी आबादी के लिहाज से मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा है। इंतखाबी अदारे भी दोनों सूबों की नुमाइंदों की तादाद यकसा यानी 40,000 थी। इंतखाबी इदारे ये आगे जाकर आप पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है।
आइन में मरकज़ी हुकूमत के इख्तियारात की वजाहत की गई, बाकी मानदा तमाम इख्तियारात सूबों को दे दिए गए। यानी 56 के आइन के बरक्स इस आइन में जो है वो मुतसला अमूर या मुश्तरका अमूर की जो फहरिस्त थी जिस पर सूबे और मरकज़ कानून साजी कर सकते थे उसको ख़त्म कर दिया गया। ज़्यादातर इख्तियारात मरकज़ को दिए गए और बाकी मानदा इख्तियारात दोनों सूबों को अता कर दिए गए। सदारती आइन था। 56 का आइन पार्लिमानी था। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत से मुराद ये है कि जब मुल्क के अंदर सदर के पास इख्तियारात बराए नाम हों और पार्लियामेंट जो है वो बाइख्तियार इदारा हो और पार्लियामेंट से ही इलेक्टेड मुंतखब शुदा जो हैं वो वज़ीर आज़म और उनकी काबीना जो हैं असल इख्तियारात उनके पास होते हैं। चूँकि वज़ीर आज़म और उनकी काबीना इख्तियारात में बाइख्तियार होते हैं और चूँकि उनका ताल्लुक़ पार्लियामेंट से होता है इसलिए पार्लियामेंट को मजबूत इदारा समझा जाता है और ऐसे निज़ाम को पार्लिमानी निज़ाम कहा जाता है। जबकि ऐसे सूरत हाल जिसके अंदर वज़ीर आज़म या तो मौजूद ही ना हो, वज़ीर आज़म की सीट, या फिर वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात बराए नाम हों, कौमी असम्बली के पास इख्तियारात बराए नाम हों और ज़्यादा इख्तियारात सदर ममलिकत के पास हों, तो ऐसे निज़ाम को सदारती निज़ाम हुकूमत कहा जाता है। इस आइन के तहत 1956 के आइन के बरक्स जो है वो सदारती तर्ज का तजर्बा किया गया। सदर सरबराह ममलिकत भी था और सरबराह हुकूमत भी। याद रहे कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में सदर सरबराह ममलिकत होता है और वज़ीर आज़म सरबराह हुकूमत होता है, जिसका इंतखाब बुनियादी जमहूरियतों के 80,000 अरकान पर मुश्तमिल एक इंतखाबी इदारा 5 साल के लिए करता था। यानी सदर जो है उसको अवाम मुंतखब नहीं करेंगे। सदर जो है उसको पाकिस्तान की पार्लियामेंट कौमी असम्बली मुंतखब नहीं करेगी, ना ही सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करेंगी, बल्कि एक इंतखाबी इदारा होगा जो 80,000 अरकान पर मुश्तमिल होगा। 40,000 अरकान मगरबी पाकिस्तान से लिए जाएंगे, 40,000 अरकान जो हैं वो मशरक़ी पाकिस्तान से लिए जाएंगे और यही 80,000 जो अफराद होंगे ये आगे सदर ममलिकत का इंतखाब 5 साल के लिए करेंगे। तमाम इंतज़ामी इख्तियारात का महवर सदर होगा। इसके कानून साजी के वसी तर इख्तियारात होंगे, यानी कौमी असम्बली के जो कानून साज बनाने का इदारा है उससे ज़्यादा सदर ममलिकत के पास इख्तियारात होंगे। काबीना के अरकान कौमी असम्बली की बजाय सदर के सामने जवाबदेह होंगे। कलीदी असामियों की यानी अहम असामियों की तमाम तकर्रियाँ सदर ममलिकत में के हाथ में थीं। इस्तवार आइन। इस आइन के तहत कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत आइन में तरमीम कर सकती थी। 2/3 अक्सरियत यानी कि जिस तरह आप कह सकते हैं कि सादा अक्सरियत से ज़्यादा